मित्रों, रामायण श्री रामचरितमानस से राधे श्याम शैली में मैं आपके समक्ष धनुष यज्ञ का प्रसंग वर्णन करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए कि सतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। सब थकित हुए, सब चकित हुए, ऐसा वह दरस पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली वीर नृपालों ने साक्षात भयानक रस देखा। भयभीत कुटिल मही पालों ने संपूर्ण रौद्र रस एक जगह। जब कपटी असुरों ने देखा श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप, मिथिला निवासियों ने देखा। भीभत्स लखावी भत्सों ने करुणा मिथिला की रानी ने भरपूर शांत रस देखा। तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने भक्तों ने अद्भुत रस पाया। श्री राम रूप मानस देखा, सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। पहुँचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर। पीछे महिलाएं राज रहीं महलों के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित नृप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे ही सटा हुआ सुंदर मणि जटित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में। फिर महादेव के धंधा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब बिलोकते थे। राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। पहुँचे विश्वामित्र जब लखन लाल राम लखन के साथ। स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर गाध सुवन, पीछे समूह था मुनियों का। मध्यस्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम और सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुमार
जिन जिन पर दृष्टि डालते थे वे सभी प्रभावित होकर इनकी ही ओर निरखते थे। मानो नटवर जादूगर मोहनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। सब देखभाल कर अरे मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की यहाँ प्रभुताई है। दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणिमंच पर नृप ने कर सत्कार। दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिल मिलकर ले आई सीता प्यारी को। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कभी क्या करे बखान। तो रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं। अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें गढ़कर अपने सिर अपयस ले कैसे। जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दें कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाएं तो रुद्राणी अर्धांगिनी है। रति के समान कैसे कह दें वह भी अनंग की दुल्हनी है। बाचाल कहाती सरस्वती, इंद्राणी नाथ कलंकी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दें, वो विष मदिरा की भगिनी है। इसलिए लोक परलोकों में श्री सीता जी लासानी है। अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे, इसकी कुछ हमें न चिंता है। हमको तो अपनी माता का नख सिख लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा, चमक उठा आकाश। रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए चलती थी सीता मंद मंद, चितवन नीची कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मंझले निचले सब दर्जों पर, फिर दौड़ी बेप्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा। थक गई था मिल सकी नहीं, ऐसा अथाह सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा। लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली, फिर
उन आजान भुजाओं पर शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी नृपवाज्ञा अनुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनों योधागणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नृप का ध्येय महान। ये महामहोत्सव अरे समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अब अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणयनी परिणय है। जो धनुष दक्ष मख में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, निमि नंदन देव राज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। 10 शीश सहस्र बाहु तक ने तिल भरन जिसे सर काया है। सीता ने खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है, उस पर ही शर्त लगा नृपवर। बैठे हैं आए परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनबा द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष यह तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का है। कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखें वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सम्मुख जय पाए, ताकत एक अब स्यारों की है। हिल मिलकर जान लड़ा दो सब, जान की जानदारों की है। बंदी जन की जब सुनी यह घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत महान शान वाले, बढ़ चढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। झुंझला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे। अचला चल दी थी चाप अचल, 14 भुवन चकराते थे। हलचल थी 10 दिशाओं में, जल थल कांपा योद्धाओं से। पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। जो नृप हर्षाता आता है, वह लौट लजाता जाता है। मानो बल हर कर वीरों का, धनबा गरुआता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक वृंदों में
खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वह रंग भूमि बाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञाएं तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। कि तजहुआ से निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। आसरा छोड़ प्रस्थान करो दुख, हमें दिया है दाता ने दुख, हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित नृपाल गण सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। चुटकी में भ्रकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान बचन छाती के भीतर पार हुए। लांछन वाली बातें सुनकर सूरजवंशी ऋषिया उठा। अपमान जाति का देख देख वो जाति भक्त कुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुंह से यह निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध में भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंगमंच पर मचला है, मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसी भी कोई कहता है। ऐ जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अमचित बाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी ये। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोजन होगी पृथ्वी ये। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ने मुझे गवारा है।
है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। तो धनबा की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर सच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल, जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को। सुरमे की तरह पीस डालूं, पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। लखन लाल बोले जभी बचन सकोप कराल, पृथ्वी थर भर हो गई, दहल उठे दिगपाल। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभमंडल कांप उठा। छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे। श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक परिताप। तो उठौ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु आज्ञा पालन को राघव कैसे, रखे मर्याद नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव, तभी मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। वह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भौरे हैं, रस पीकर बौरे बनते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को सिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्करा चले। देख देख कर राम को चकित हुआ रनिवास, रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। हे सखी नृपति को और कोई भी इस समय नहीं समझाता है। हे बालक इस हठ योग्य कहाँ, जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योधा हारे जब धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो माथे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है, उत्सव समाप्त अब कर डालें। प्रण अपना छोड़ योग्य बर से, वैदेही की भावर डालें। चिंतित थी इस बात जब सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात। ये बालक बड़े बांकुरे हैं, फिर बड़ा हुआ साहस भी है, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल्यावस्था को बल, तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश हाथी को बस में अपने कर लेता है। रोगी हो कितना ही असाध्य, रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक आलोकित आंगन करता है। छोटा सा महामंत्र क्षण में
मरण उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा। रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। उधर सिया की मात का दूर हुआ संदेह, इधर राम को देखकर बढ़ा सिया का नेह। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है, तब तब अकुला कर हट हट कर धनबा पर जाकर गड़ती है। प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती हैं। सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती हैं। गणपति आज सुफल कर दो, सब दिन की मेरी सेवा को है। महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की गुरुता को है। उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जय दाता हे वरदाता। अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको करमाला की, अब आज तुम्ही को लज्जा है जयमाला की बरमाला की। ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो। तृण के समान तोड़े रघुवर, तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो है। विधना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। तन धनबा के बंधन में है, मन ने रघुवर को माना है। महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही सी, ताकि लाज तुझी पर है उद्धार करेगा अब तू ही। भारीपन सब पर डाल डाल, हल्का पनित ना ले आना। रघु राई का कर लगते ही तृण के समान तू हो जाना। जिनका नाता सच्चा होता उनका छुटता है नेह नहीं। जिससे जिसका हो सत्य प्रेम वह उसे मिले संदेह नहीं है। मेरे मन के राघवेंद्र कर चुकी हृदय बलिहारी में, कब लगी लगन छुट सकती है तुम मेरे और तुम्हारी में। मुझे चातकिनी के तुम्ही स्वाति बिंदु समान, मुझ चकोरनी के तुम्ही एक चंद्र भगवान। श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब ये ठान लिया, अंतर्यामी ने मन ही मन मन के भावों को जान लिया। सीता किया कुलता बिलोक, धनबा को तकारिसा कर कुछ आगे को बढ़े शीघ्रता से। दांतों में होंठ दबा कर कुछ उठे समय को समझ कर लखन शेष अवतार। दाव चरण से भूमि को बोले भुजा पसार। इधर लखन के हृदय इधर लखन के शब्द सुन, सह में सभी महीप। उधर राम रघुवंश मणि पहुँचे धनुष समीप। बिहबल विकलांग व्यथित विचलित व्याकुल वैदेही को देखा। थी जिसकी जान धनुष पर ही उस जनक नंदिनी को देखा। दो मुट्ठी अन्न बगैर मरे तो खड़रस भोजन मिट्टी है। दो घूंट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है।
जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर जल आए क्या होता है। जब समय पड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता है। यह जान जानकी को देखा फिर रामचंद्र यकुला उठे। अथवा उस प्रबल भावना से रघुवीर और बल पा उठे। निष्क्रिय निर्गुण कर्मण्य हुआ उस पल आँखों ही आँखों में। जब महाशक्ति ने पहुंचाया निज बल आँखों ही आँखों में। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप। जिस समय उठाया धनबा को बिजली सी तड़प उठी क्षण में। फिर हुआ धनुष नभ मंडल सम बदली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा फिर जरा लचाया चुटकी में। लीलाधारी के हाथों ने ये खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मध्य सब चित्र समान हो रहे थे। क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं भौचक से थे। इतने में चरचर शब्द हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका सा। रघुनंदन ने धन तोड़ दिया दुनिया में हुआ धमाका सा। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। बंदी गण ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जल से में। तब वह जोशीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिला बासी हो गए सुखी रंकों ने निधि जनु लूटी हो। श्री हत सब नृपति हुए मानो दिन मध्य दीप छवि छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति डूबते था जनु पाई है। जल पड़ा सूखते धानों पर रानी ऐसी हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से हैं जल सदृश प्रीति उमगाती है। राकेश राम को देख देख लहरा बलि बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोर शशि और एक टक तकते हैं। त्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है। मानो प्यासी चातकिनी ने वर्षा में पाई स्वाति है। सतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल राम और सीता चली पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साह पूर्ण उसमें लज्जा अब थी पीकी। कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथ में वह विजयी बरमाल सुहाई थी। छवियों के मध्य सिया जी पर इस समय महा छवि छाई थी। जब छवि सागर के तट पहुंची तो थाहन पाई थकित हुई। बरमाला रही हाथ ही में हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर मन मग्न हुआ तो काज कहाँ। अनुराग सुहाग राग में था जब लग गई तो लाज कहाँ।
चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ। बलिहार बहार निहार चुकी अब बिजहार पहनाओ ना, पूरा जुहार व्यवहार हुआ अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भरन बिसारेंगे। बल कहाँ कमल से कर में है जो भरी सभा में मान रहे, शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी यह ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे तब तक जोड़ा यह अचल रहे, जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे तब तलक प्रीति यह अटल रहे। सुनकर यह वाक्य सहेली के सीता को कुछ सुध बुध आई, धीरे से दोनों हाथ बढ़ा जयमाल पिया को पहनाई। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद रंगभूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नृपति तमक उठे तत्काल, जहां तहां रंग भूमि में लगे बजाने गाल। बांधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर, अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अब अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि ले, चलो सिया को बाणों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। तलवार तीर बाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई, अब नीची नाकों घर जाओ सब सूरवीरता भंग हुई। बेकार मार कर सेखी अब बल लाते हो पेशानी में, रखते हो शर्म शान की कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता पहुंची माँ के समीप मन में आनंद महान लिए, रघुबर गुरुबर की और चले कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंतायुत जनक निहाल हुए, उस छोटे सूरज बंसी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तप भूमि से सुनकर शिव धनु भंग आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, चूड़ा था बंधा जटाओं का, मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड उर पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धंधा थे, कर में प्रसाद था उठा हुआ भारी, तुणीर पीठ पर था तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौहें हो रही कुटिल, मानो दो धनु हैं उठे हुए। लोचन हैं ऐसे लाल लाल जनु, अग्निबाण हैं चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप
का प्रभाव सारे समाज पर छाया है। बोल मानो मुनियों का वेश धार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उठ उठ कर शीस नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। अपना सिर नाम पिता का ले, अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम, जिस पर भी जरा नजर डालें वह राजा चौकन्ना होकर ये समझे भस्म न कर डालें। मिथिलेश्वर ने भी किया शीस नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन। आशीष दे निरखे बार बार अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सम्मुख देखा। जिस पर बलिहार विश्व सारा, वो विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है ये, भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनबा की थोड़ी कथा कही। जब धनबा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभु धनु के, सारे तन में छाई लाली। लाल लाल आंखें हुई, गर्मा गया शरीर। तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गभीर। ओ मिथिलापति अब ये बतला, धनबा को किसने तोड़ा है। किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के बस हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को वह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ। उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। सभय सभा को देखकर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। किसी वो धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किस से डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, वह काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे वह इस फरसे का भोजन है। कि सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनो राम जी शिव धन तोरा,
सास बाहु सम सोरी कुमोरा। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखनलाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेड़ आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न रिसियाए इतने, इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के, मुँह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। लखनलाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, क्या न्योता हरी बाभन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। ये मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी रांड बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है, इस परसे को तू भी बिलोक जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए आंख में हवा न लगने पाए। बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, और हल्दी की एक गांठ पर ही पसरट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये है शस्त्र आपका गुठल है, फरसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आपको फूंकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं हवे से जो डर पा जाएं, वो छुई मुई के पेड़ नहीं उंगली से जो मुरझा जाएं। परशुराम ने फिर कहा बढ़ान और विवाद, सूर्य वंश में नहीं तो होगा भी विषाद।
दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा। कर देगा खट्टे दांत अभी, ये स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे, किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है जाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद। जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। भगवन बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है वह, तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहलेताए हिलाते भी, वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन। अपराधी रघुनाथ हैं यह कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। धनुष अनगिनती बरसों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम उबले कहा फिर वही बकवाद। इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है गुरु। ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लक्ष्मण बोले धन्य है वह फरसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। फरसा दिखला कर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें। वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। वह लोहा तुमको ही शुभ हो
जिसने घर का लोहू चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों की जिनसे माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भृगुपति बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिला कर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड, करता घमंड अपने बल का। रनिवासों ही में खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। लखनलाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत बरसों में, घंटों में वो गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों में पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका काट, अब फरसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया, है व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बध का जब खुद ही मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे फरसा अब इसे छांटता है। इतना कहे आगे बढ़े ज्यों ही फरसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल वैन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापिस लेता हूं मैं। वापिस ले रहा क्रोध को मैं। ये सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो वह मुस्काहट करती विदीर्ण ये छाती है। उसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले हटे हम, है यदि यही पसंद अपनी आंखें आप ही करन लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़ छाड़ ही भाती हो
तो फिर व्याख्यान सुना डालो। ये सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंग भूमि में मच गया अब के हाहाकार। भृगुपति की लाल लाल आंखें अब अंगारे बरसाती थीं। तब सीतापति ने ये देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गरजे फिर फरसा लिए हुए। तब परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए। इतने में परशुराम गरजे दौड़े फिर फरसा लिए हुए। तब फरसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करे मुन्नाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह माथ। अपने दासों का लहू पिए ये ताव भला कब पर से की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब फर से की। यदि से काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है सरताज हमारे होते हैं मुनि। राज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण भर में तो रुष्ट हो क्षण भर में संतुष्ट। ब्राह्मण सरल सदैव हैं होता है पुष्ट। यही सोच कर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर। इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो इस और तनिक देखो अब भी वह तो मुस्काता है। उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ दुविधा में चित्त पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा हे राम यही सोचा है। अब है ये क्या है क्या हुआ मुझे क्यों पाँव न आगे बढ़ता है। फरसा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा देव हुआ अनुकूल। मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना इसी जगह है मूरत होकर मत रह जाना। यह न हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं।
भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही यह व्यंग्य फिर कोपे श्री प्रभुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले हो कर लाल, अब मैं समझा हूं जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वाह तो है गर्म नर्म है यह, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बाकी उद्धव हो चुका बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहाता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। लखन बीच में कहे उठे धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस भरसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से हे अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और अधिक कहते लखन किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना पड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ है सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुनाम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने नवते जाते हैं प्रभु उतने चिढ़ते जाते हैं। इतनी हठ इतनी झुंझलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, सूर्य वंश में जन्म है धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं, वह शस्त्र न लोहे का ही है फिर न वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को वह उन चरणों की ठोकर है, कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत, उसमें ही शक्ति है
ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करें प्रयोग आप, तो ये बक्ष स्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे इस ठौर प्रभो। उसकी भी छाप वहां पर हो, जिस जगह चिन्ह है और प्रभो। गूढ़ बचन सुन राम के चौंक उठे भृगुनाथ, पाट हृदय के खुल गए इन बचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गद गद हुआ पूर्ण आनंद, विह्वल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। कहा जय सीता जय लखन, जय राघव सुख कंद। परशुराम बन को गए हुआ पूर्ण आनंद। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटा इस समय साजी है। दाएं रघुवीर सुशोभित हैं, बाएं जानकी विराजी हैं। सीता की और जनक जी हैं, श्री राम और सौमित्र खड़े। दंपति के सिर पर हाथ धरे, पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। यह अद्भुत शोभा देख देख जन मंडल मंगल मना उठा हुआ। रंग भूमि बाला बाजा, अब धन विवाह की बजा उठा। मित्रों, ये प्रसंग धनुष यज्ञ और परशुराम लक्ष्मण संवाद समाप्त हुआ। अब इसके आगे का प्रसंग आपको अगले भाग में सुनने को मिलेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।